क्या बोल रहे हैं वो खुद ही नहीं बता पा रहे कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या करेंगे। राहुल गांधी जी को समझ में नहीं आता। नमस्कार, अमर उजाला.com पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। देश में सत्ता का संग्राम जारी है। अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में प्रत्याशी पहुंच रहे हैं, अपने पुराने वादों की याद दिला रहे हैं, नए दावों की बात कर रहे हैं। और इसी कड़ी में मध्य प्रदेश में मौजूद है सतना लोकसभा सीट पर। अहम सीट है। यहां से गणेश सिंह जी लगातार सांसद है पिछले 20 सालों से, और एक बार 5वीं बार फिर किस्मत आजमाने के लिए और जनता के बीच जा रहे हैं। गणेश सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका अमर उजाला.com पर। किस तरीके से चल रही पहले तो चुनावी प्रक्रिया ये बताइए। तमाम अलग अलग जगहों पर, गाँव सब जगह पहुंच रहे हैं, क्या प्रतिक्रिया? बहुत जबरदस्त स्वागत और उत्साह देखने को मिल रहा है। खड़ी दोपहरी में भी लोग घरों से निकल करके वो समर्थन करने आ रहे हैं। इसमें महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, युवा वर्ग भी हैं। तमाम तरह के लोग आकर के मोदी जी के समर्थन में इस बार पूरी तरह से एक बयार चल रही है। एक ऐसा वातावरण है जो पहले आज तक किसी भी लोकसभा के चुनाव में देखने को नहीं मिला। एक लोगों के मन में संतोष है कि देश बहुत तेज गति से प्रगति करता हुआ आगे बढ़ रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया में भारत एक अपनी अलग पहचान बना चुका है। देश की जो समस्याएं थी उन समस्याओं को मोदी जी ने हल निकाल दिया। आज करोड़ों करोड़ लोग योजनाओं के साथ जुड़ गए। मैं इसी ग्राम पंचायत पाल में ही बता रहा था अभी कि इतनी बड़ी जनसंख्या है यहाँ की, और उसमें से 80% से ज्यादा लोग सरकार की किसी न किसी योजना के लाभ के साथ जुड़ गए। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। 10 साल में मोदी जी की उपलब्धि है। लेकिन कांग्रेस के 60 वर्ष में एक भी उपलब्धि मुझे किसी गांव में दिख नहीं रही। एक छोटा सा काम था गरीबों का घर बनाना, वो भी घर बनाया तो मोदी जी ने आकर के बनाया पक्का घर। कांग्रेस के जमाने में एक भी कोई पक्का घर उनके सहयोग से नहीं बना। एक इससे भी छोटा काम था शौचालय। माँ बहन बेटियां बाहर शौच के लिए जाने के लिए मजबूर है। मोदी जी आए तो उन सब के लिए शौचालय बनाना शुरू किया। कांग्रेस के जमाने में एक भी शौचालय किसी गांव में नहीं बना गरीब को। अब इससे समझ में आता है कि विकास की दिशा किसकी क्या है, विजन किसका क्या है। कांग्रेस ने तो देश को लूटा, झूठ बोल करके लोगों को गुमराह किया और इतना विकास के कामों में भ्रम पैदा कर दिया। आज वो सारे काम मोदी जी आने के बाद, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आने के बाद सब कुछ ठीक हो रहा है, सब कुछ ठीक बन गया। एक नई दिशा में देश चल पड़ा है और मुझे पूरा विश्वास है कि विकसित भारत बन करके ही रहेगा। लेकिन विपक्ष अगर सतना में और तमाम कांग्रेस के नेताओं से बात करो या बाकी विपक्ष के नेताओं से बात करो, वो विधानसभा चुनाव का मुद्दा उठाते हैं कि अगर इतना विकास हुआ था, राज्य में इतना विकास हुआ था, बीजेपी की सरकार रही है आप लोगों की लगातार, तो फिर क्यों चुनाव में हार का सामना लोकसभा में भी तीन 163 विधानसभा क्षेत्र हम जीते हैं। विधानसभा में 2 विधानसभा सतना के हम लोग हारे हैं। वो सिर्फ इसलिए कि मैनेजमेंट में कुछ कमी रह गई और जो भ्रम फैलाने में कांग्रेस सफल हो गई, क्योंकि वो शहरी विधानसभा थी और उसमें एक ऐसा भ्रम फैला दिया गया कि अब तो कांग्रेस की सरकार आने वाली है, तो वो हो गया। दूसरा कुछ कारण वहां पर थे कि हमारे संगठन के अंदर भी कुछ जो इतना तेज गति से काम करना चाहिए था। शहरी विधानसभा थी, हर कोई चाहता था मेरे पास आए, उतना समय नहीं था और छोटे से अंतर में चुनाव गड़बड़ हो गया। वो कोई कारण नहीं है। आज आप लोगों का विजन डॉक्यूमेंट, एक संकल्प पत्र कह लें, घोषणा पत्र कह लें, वो आया है। बहुत सारे मुद्दों की बात है, यूसीसी, वन नेशन वन इलेक्शन, लेकिन इन सब में राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया कि रोजगार और महंगाई, इसका जिक्र ही नहीं है कहीं। विकसित भारत बनाने का संकल्प और आत्मनिर्भर भारत बनाने के संकल्प का क्या मतलब हुआ? राहुल गांधी जी को समझ में नहीं आता कि आत्मनिर्भर भारत बनेगा तो हमारे देश की हर जरूरत यहीं पैदा होगी। तो उसके लिए नए संस्थान आएंगे, नए उद्योग आएंगे, नए धंधे आएंगे, नई नौकरी आएंगी, नए रोजगार आएंगे। आज लगभग, मैं अकेले रक्षा मंत्रालय की बात करता हूँ, 65% से ज्यादा हम खरीदी अब अपने देश से ही उत्पादित सामान की कर रहे हैं, बल्कि हम निर्यातक बन गए हैं। अभी तक तो ऐसा नहीं था इनके जमाने में। इनके जमाने में तो एक अगर बुलेट भी खरीदनी होती थी तो बाहर जाना पड़ता था। तो कांग्रेस को तो कुछ समझ में आना नहीं। कांग्रेस तो सिर्फ एक काम कर रही है, बस सुबह से शाम तक मोदी को गाली दो, मोदी जी की आलोचना करो, और बस इसके अलावा दूसरा कोई काम उनका बचा नहीं। उनका कोई एजेंडा नहीं इस चुनाव में क्या करने वाले हों। जो भी कुछ बोल रहे हैं वो कोई आधार नहीं है उनका, ना हो इनको कभी जीवन में पूरा कर सकते हो। वो तो लोगों को गुमराह करने के लिए इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। सतना के साथ ही मध्य प्रदेश की अलग अलग सीटों पर भी हमने पहुंचे हैं, वहां भी लोगों से बात की है। लोगों को ऐसा लग रहा है कि राम मंदिर की बात हो रही है, 370 की बात हो रही है, एक तरीके से हिंदू मुस्लिम का जिक्र हो रहा है, लेकिन बेसिक मुद्दों पर बात नहीं हो रही। रोजगार, शिक्षा, आज सतना के युवाओं से हमने बहुत सारे बात की, रोजगार को लेकर उनके भी बहुत सारे सवाल हैं। अभी आपने मुझे सुना होगा, यहाँ आप थे, यहाँ मैंने किस मुद्दों को उठाया? मैंने गांव के डेवलपमेंट के मामले उठाए, जो यहाँ के हितग्राही मूलक योजनाएं उनका मामला उठाया, गरीब कल्याण की योजनाएं, किसान कल्याण की योजनाएं, बेरोजगार नौजवानों की योजनाएं,
महिलाओं के सशक्तिकरण की योजनाओं की मैंने जिक्र किया। यही हमारा चुनाव का मुद्दा है। ये बात सही है कि 500 बरस के इंतजार के बाद आज भगवान राम का मंदिर बना, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई, ये लोगों की खुशी का विषय है और इसीलिए लोग नारा लगा रहे हैं कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। ये जनता का नारा है, भारतीय जनता पार्टी का नारा नहीं है। और भगवान राम हमारी आस्था के केंद्र है और उनका इतने वर्षों के बाद मंदिर बना, स्वाभाविक है खुशी है। लेकिन हमारा विजन जो है चुनाव का, वो विकसित भारत बनाने का है। जो योजनाएं 2014 में शुरू हुई, उनको हम मूर्त रूप में ले जाने का काम कर रहे हैं। मोदी जी ने गारंटी दिया है कि जिनको अभी तक योजना का लाभ नहीं मिला, उनको हम 100% गारंटी देते हैं, उनको हम देंगे। हमारे आज घोषणा पत्र में इस बात का उल्लेख है। हम 3 करोड़ नए मकान बनाने जा रहे हैं। हम हर घर में नल से जल पहुंचाने की तैयारी में। हम खाद्यान्न जिनको नहीं मिला उनको देंगे। हम जिनको गैस कनेक्शन मिला उनको देने का काम करेंगे। हम स्व सहायता समूह की दीदियों को लखपति बनाने का काम करेंगे। ये तमाम सारे उसमें डॉक्यूमेंट्स हैं। और इसी तरह से बेरोजगारों के मामले में हम आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे, नए रोजगार खड़ा करने का काम करेंगे। किसानों की आमदनी बढ़ाने का विषय उसमें, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का विषय उसमें। सारे चीजें हैं जो हम कर रहे हैं, उन्हीं को हम बूस्ट करने का काम करेंगे। आप 20 साल से सांसद हैं। सतना के लोगों से बात करो तो उनको लगता है कि यहाँ से तो हम अपना प्रतिनिधि चुनकर भेजते हैं, लेकिन दिल्ली में अभी 10 साल के मैं देख लेता हूँ केंद्र सरकार में, दिल्ली में वो मजबूत भागीदारी सतना को नहीं मिल पा रही है। ऐसा क्यों? लोकसभा का रिकॉर्ड उठा के आप देख लीजिए, हम लोग कितने सवाल उठाते हैं। और ये देखिए हमारे केंद्रीय नेतृत्व का विषय है। मंत्रिमंडल में कौन आएगा कौन नहीं आएगा, प्रधानमंत्री जी का व्यक्तिगत विषय है। वो उनको जो ठीक लगता है वही करते हैं और विषय नहीं है। विषय ये है कि देश और प्रदेश को कैसे आगे बढ़ाया जाए, हमारे सतना संसदीय क्षेत्र को कैसे हम विकास में आगे बढ़ाया जाए। जो जिम्मेवारी मिलती है वो हम लोग करते हैं। हर कार्यकर्ता के प्रति क्या जिम्मेवारी देना है पार्टी को, ये नेतृत्व तय करता है। एक आखिरी सवाल, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी जिसका जिक्र आप सब लोगों के बीच आप लोग सारे ही सांसद कर रहे हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी कांग्रेस का न्याय, वो न्याय की बात कर रहे हैं, आप लोग गारंटी की बात कर रहे हैं। क्या लग रहा है, जनता आप लोगों पर मुहर लगाएगी या भरोसा कर रही है, गारंटी पर भरोसा कर रही है? राहुल गांधी जी की बात पर अगर आप भरोसा करें तो मुझे याद है जब उन्होंने केरल से यात्रा शुरू की थी, कश्मीर की भारत जोड़ो यात्रा, और उनके साथ कौन चल रहे थे जो कह रहे थे भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह, वो कौन लोग थे? उसका खंडन क्यों नहीं किया उन्होंने? फिर हमारे देश के जब सेना के जवान दुश्मन की धरती में घुस करके जब मार के लौटते हैं, तो फिर राहुल गांधी जी कहते हैं कि सबूत बता दो मुझे। फिर जो फ्रांस में जाते हैं तो कहते हैं चीन हमारे देश में 65,000 किलोमीटर पर कब्जा कर लिया। इस तरह की झूठी बयानबाजी करने की उनकी आदत हो गई है और मैं मानता हूं कि वो जो कुछ कर रहे हैं उसका कुछ भी सिर पैर नहीं है। क्या बोल रहे हैं वो खुद ही नहीं बता पा रहे कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या करेंगे। बहुत धन्यवाद आपका गणेश सिंह जी, बहुत शुभकामनाएं आपके चुनाव के लिए। गणेश सिंह जी को आप सुन रहे थे, सतना से सांसद हैं, 20 साल से सांसद है यहाँ से और 5वीं बार आप चुनावी मैदान में हैं और मोदी सरकार के जो दावे और वादे हैं उसको लेकर वो जनता के बीच जा रहे हैं और उनको पूरी उम्मीद है कि नरेंद्र मोदी की गारंटी पर जनता मुहर लगाएगी। परिणाम जब आएगा तब तो असल बात पता चल पाएगी, लेकिन फिलहाल आप अमरउजाला.com पर हमारे साथ बने रहिए और भी प्रत्याशियों से के मुद्दे और उनकी बातें आपको सुनवाएंगे कि उनकी क्या बातें हैं और साथ ही साथ अलग अलग क्षेत्रों के मुद्दे क्या है वो भी आपको बताते रहेंगे। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।